नमस्कार साथियों। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कला संस्कृति का पाठ राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग। और राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग में हमने कल पढ़ा था बयाना का दुर्ग और शेरगढ़ का दुर्ग। साथियों, भर्ती कोई सी भी हो, राजस्थान की सभी भर्तियों में इनसे क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए जब इनका आपको नॉलेज है, आप इनके बारे में जानते हैं क्या क्या इन दुर्गों से, इन प्रसिद्ध दुर्गों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनके बारे में अगर आप अवगत हैं तो आप फटाक से आंसर दे सकते हैं। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जो आमेर का किला है, एक प्रसिद्ध किला है जो जयपुर में स्थित है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जयपुर में जो आमेर का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया? राजा मानसिंह ने। लेकिन साथियों, इसमें जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उनके बारे में हम फोकस करेंगे। हमें एग्जामिनर कहाँ से अट्रैक्ट करेगा और हम उसका जो हमारा माइंड है करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो साथियों, इस जो राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग हैं, इनमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। इजी करने के लिए मैं कुछ अध्ययन करवाता हूँ, इसी मकसद से करवाता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम किलों के अंदर जो भी मुख्य धाराएं बनी है या मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कैसे याद करें। तो उनके लिए मैं आज आमेर का किला जिसका हम अध्ययन करेंगे। आमेर का किला साथियों, आपको याद होना चाहिए कि आमेर के किला कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और साथियों, विशेष तौर से राजस्थान का पहला ऐसा किला है, राजस्थान का ऐसा पहला किला है जहाँ नाइट टूरिज्म को अनुमति दी गई है, यानी कि रात्रि में पर्यटकों को घूमने की अनुमति मिली है। कौन सा किला है? राजस्थान का आमेर का किला। ठीक है, अब करते हैं हम इस दुर्ग में क्या क्या महत्वपूर्ण है। साथ ही ये दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। काली खो पहाड़ी है एक जयपुर में। उस पहाड़ी पर 11वीं शताब्दी में जो एक पहले दुर्ग बना हुआ था, उस दुर्ग पर इस दुर्ग का निर्माण, उस दुर्ग के स्थान पर उस दुर्ग का निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह ने करवाया। इतना आपको याद रहना चाहिए कि आमेर किले का निर्माण जयपुर के महाराजा मानसिंह ने 1592 ईस्वी में करवाया था। कौन सी पहाड़ी पर? काली को पहाड़ी पर। ये आपको याद होना चाहिए। यह दुर्ग की श्रेणी में आता है साथियों, यह दुर्ग आता है गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है। और साथियों, विशेष बात इस दुर्ग की यह है कि यह दुर्ग राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के लिए एक समन्वित रूप है। सांप्रदायिक सद्भावना के साथ मुस्लिम शैली का एक समन्वित रूप है, जहाँ पर इस शैली के निर्माण में मुस्लिम शैली भी है और ग्रीक शैली भी है, यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों का इसमें अक्सर ज्यादा सम्मिश्रण है, इसलिए इसे हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप भी कहा गया है। साथियों, इस दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम दोनों के मंदिर भी हैं, मस्जिदें भी हैं। साथियों, जैसे मुसलमानों ने इस पर आक्रमण किया, वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया उन्होंने, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा, मस्जिदें बनवाए, मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनवाए। लेकिन हम यह जो इसका निर्माण करवाया गया है, किसने करवाया? राजा मानसिंह, जो हिंदू शासक था। 1592 ईस्वी में जो करवाया था, उसको हिंदू और मुस्लिम शैली से निर्मित किया गया है। अब बात करते हैं हम आगे, इस दुर्ग को किस किस नामों से जाना जाता था? प्राचीन काल में एक तो आमेर के नाम से जाना जाता था, एक साथियों अंबिकापुर के नाम से, आमेर के नाम से जाना गया, अंबिकापुर के नाम से जाना गया, अंबावती नाम से भी इसको जाना गया है।
साथियों आपको याद रखना है कि आमेर का किला 1592 ईस्वी में काली को पहाड़ी पर महाराजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया है। यह दुर्ग गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है। साथियों हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप इसमें पाया जाता है। आमेर के किले को राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक देखते हैं। आमेर का किला में नाइट टूरिज्म में रात्रि पर्यटकों की अनुमति सर्वप्रथम राजस्थान का अगर कोई किला है तो आमेर का किला है। अब साथियों जब इस दुर्ग का निर्माण 1592 ईस्वी में महाराजा मानसिंह ने जब शुरू किया तो इसका पूर्ण निर्माण कार्य मिर्जा राजा जयसिंह के समय पूरा हुआ। किसके समय? कभी कभी पूछ लिया जाए कि आमेर के किले का निर्माण किस शासक के काल में पूरा हुआ, तो मिर्जा राजा जयसिंह, आपको याद रखना है मिर्जा राजा जयसिंह के समय पूरा हुआ। अब साथियों इस दुर्ग में क्या क्या मुख्य विशेषता है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम प्रवेश द्वारों की बात करते हैं तो इस दुर्ग में साथियों एक जलेबी चौक है, यानी कि एक बड़ा सा मैदान सा है, उसे जलेबी चौक कहा जाता है। और उस जलेबी चौक के पास में एक सूरज पोल है जो जलेबी चौक के पूर्वी सूरज पोल इस दुर्ग में जो जलेबी चौक यानी कि महलों के सामने, हम ऐसे कर सकते हैं कि महलों के सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसी में उस राज्य की उस गढ़ में उस दुर्ग में रहने वाले राजा के अगर मंत्रियों की बैठक की जाए या जो भी चहलकदमी होती है वो इसी ग्राउंड में होती थी। तो साथियों सूरज पोल है जो मुख्य प्रवेश द्वार है इस दुर्ग का। क्या है? इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार सूरज पोल है। ये जलेबी चौक के पूर्व में, यानी कि जलेबी चौक के पूर्व की ओर इस द्वार प्रवेश द्वार है जिसको सूरज पोल कहा जाता है। उसके बाद में आता है साथियों चांद पोल। चांद पोल जलेबी चौक के पश्चिमी द्वार पे है, जो वो ग्राउंड है जलेबी चौक कहा जाता है जिसे, उसके पश्चिमी द्वार पर, उसमें पश्चिम में जो द्वार है उसे क्या कहा गया है? चांद पोल कहा गया है। और साथियों एक सिंह पोल जो कि जलेबी चौक से उस आमेर के महलों में जाने का रास्ता है। जलेबी चौक से उस ग्राउंड से महलों में जाने के लिए इस सिंह पोल से होकर गुजरना पड़ता है। किससे? इस सिंह पोल से गुजरना पड़ता है। आप जलेबी चौक से होकर महल में जाने के लिए। तो इस प्रकार सूरज पोल, चांद पोल और सिंह पोल तीन मुख्य पोल है। उसके बाद में साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गणेश पोल है। गणेश पोल साथियों इसका निर्माण महाराजा स्वाई जयसिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जयसिंह ने करवाया था। और साथियों इस निर्माण में दीवाने आम से दीवाने खास की तरह, जो दीवाने आम और दीवाने खास जो महल है उनमें दीवाने आम से दीवाने खास की ओर जाने के लिए यह गणेश पोल बनाया गया है। गणेश पोल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दीवाने आम से दीवाने खास की ओर जाने वाला, दीवाने आम से दीवाने खास को जाने के लिए किस दरवाजे से प्रवेश करना पड़ेगा या किस दरवाजे से होकर हमें निकलना होगा? तो साथियों गणेश पोल से होकर। ये गणेश पोल साथियों इस पर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। 1 जनवरी 2025 को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से आमेर के किले के दरवाजे पर 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है? तो गणेश पोल पर। और कब किया गया है? तो 1 जनवरी 2017 आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2017 को। और साथियों कर्फ्यूसन उन्होंने कहा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। इस गणेश पोल को आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने गणेश पोल के बारे में कहा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कर्फ्यूसन महोदय ने
फर्ग्यूसन महोदय ने जो कहा विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार, वो किससे कहा गया है? गणेश पोल को। अब साथियों गणेश पोल के बारे में साथियों मैंने क्रेमलिन के जो कुछ देखा है और वह अलम्बरा के बारे में जो कुछ सुना है, इससे भी बढ़कर यह कथन किस विद्वान ने कहा है? विशप है पर ने कहा है। अब साथियों इस दुर्ग में क्या क्या और विशेषता है? सबसे पहले इस दुर्ग के बारे में बात करते हैं कि इस दुर्ग को विश्व धरोहर की सूची में 2013 में शामिल किया गया है। आमेर के किले को विश्व धरोहर की जो सूची है उसमें 21 जून 2013 को कब किया गया है? 21 जून 2013 को इस दुर्ग को शामिल किया गया है। इसी दुर्ग पर साथियों 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। कब किया जा चुका है? 2018 में डाक टिकट जारी किया जा चुका है। किस पर? आमेर के किले पर, आपको याद रखना है। अब साथियों बात करते हैं इस दुर्ग में महलों की बात करते हैं। जो दीवाने आम से दीवाने खास जाने के लिए गणेश पोल है, उसी तरह दीवाने आम दीवाने खास जो महल है उनका निर्माण किसने करवाया है? इस दुर्ग में सबसे महत्वपूर्ण जिनकी बात करते हैं, जिनके बारे में चर्चा की जाती है, दीवाने आम और दीवाने खास दोनों महल। दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम महल महाराजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने इन महलों का निर्माण करवाया था। दीवाने आम जो महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। यह 40 खंभों पर साथियों 40 खंभों पर स्थित इस महल में एक विशाल आयताकार महल है। इस पर राज दरबार भी लगाया जाता था, आम दरबार लगता था। जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आमेर के किले में आम दरबार जो लगता था वो कहाँ लगता था? दीवाने आम में। दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। 40 खंभों पर निर्मित कौन सा महल है? तो दीवाने आम। दीवाने आम कितने खंभों पर निर्मित है? तो 40 खंभों। और दीवाने आम का आकार कैसा है? आयताकार निर्मित महल दीवाने आम। साथ ही दूसरा महल की बात करते हैं दीवाने खास इसका निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था और मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाए जाने के कारण इसे जग मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जग मंदिर भी कहा जाता है। दीवाने खास को क्या कहा जाता है? जग मंदिर। इसी में एक शीश महल है साथियों, और शीश महल कांच की पच्चीकारी, इसमें कांच की इतनी अच्छी कलाकृतियां या मीनाकारी की गई है, इसलिए इसे शीश महल कहा जाता है। शीश महल क्यों कहा गया है? क्योंकि इस मंदिर में इसमें कांच की इतनी अच्छी पच्चीकारी की गई है, इसके कारण से शीश महल भी कहा गया है। और साथियों एक है इसमें इसी दुर्ग में सुख महल, जिसे सुख निवास कहा गया, आराम महल भी कहा जाता है। एक है साथियों इसमें जग मंदिर, यश मंदिर और जग मंदिर है। और साथियों मानसिंह के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया। राजा मानसिंह ने मानसिंह महल बनवाया था और कदमी महल राजा राजदेव ने बनवाया। इस प्रकार इस दुर्ग में मुख्य रूप से अगर आपको याद करना है, एग्जाम में सिर दर्द बनते हैं, तो आपको दीवाने आम, दीवाने खास, सुख निवास महल, शीश महल, इन्हीं किसी क्वेश्चन पूछे जाते कि दीवाने आम किस दुर्ग में है, ये दीवाने खास दुर्ग का निर्माण, दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो आपको याद रखना चाहिए दीवाने आम, दीवाने खास महलों का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। साथ ही इसमें और भी मंदिर है, सुख निवास मंदिर है, जो कि यश मंदिर है, यश और जस मंदिर एक ही है। मानसिंह महल भी है जो मानसिंह ने बनवाया था, और कदमी महल है जो राजा राजदेव ने बनवाया था। साथ ही आमेर के किले में सुहाग मंदिर भी है। इस किले में क्या है? एक सुहाग मंदिर भी स्थित है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सुहाग मंदिर किस किले में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, तो सुहाग मंदिर जयपुर के आमेर किले में स्थित है। अब साथ ही बात करते हैं मुख्य जी की मंदिर। इस दुर्ग में कौन कौन से मंदिर हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है? तो साथियों इस दुर्ग में मंदिर सबसे पहले जगत शिरोमणि का मंदिर रानी कर्ताओं ने अपने पुत्र की याद में बनवाया था। और साथ ही इसमें जो जगत शिरोमणि मंदिर है, इसमें जिस कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है उसमें मानसिंह चित्तौड़ से
जीत कर छीन कर ले गया था। जीतने के बाद में यहाँ से ले गया था जहाँ पर मीराबाई उसकी पूजा करती थी। उस कृष्ण भगवान की मूर्ति इस जगत शिरोमणि मंदिर में है, जो जयपुर में आमेर के किले में स्थित है। शीला देवी का मंदिर, शीला देवी का मंदिर भी साथियों आमेर के किले में है, और सूर्य मंदिर भी आमेर के किले में है, और नरसिंह जी का मंदिर भी आमेर के किले में। तो साथियों आपको याद करने का महत्वपूर्ण बिंदु, जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर के किले में। जगत शिरोमणि मंदिर में जो लगी कृष्ण की मूर्ति वो कहाँ से लेके आए हैं? चित्तौड़गढ़ से लेके आए हैं। इसकी पूजा कौन करती थी? मीराबाई पूजा क्या करती थी? साथियों इसी मंदिर में, इसी दुर्ग में एक जलेबी चौक है, एक माउंटा जलाशय है। क्या है? माउंटा जलाशय और जलेबी चौक। और साथियों आराम बाग है, एक छोटा सा बगीचा है आराम बाग, जो 4 वेद शैली पर निर्मित है। 4 वेद शैली से निर्मित एक छोटा सा बगीचा है जिसे आराम बाग कहा जाता है। अब साथियों एग्जाम में कहाँ से पूछा जा सकता है, कहाँ से पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? तो आमेर का किला आपको सबसे पहले याद रखना है कि आमेर का किला जयपुर में स्थित है, और जयपुर में स्थित होने के कारण वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक इसी दुर्ग में आते हैं। इसे नाइट टूरिज्म की परमिशन दी गई है। सर्वप्रथम राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसको रात्रि पर्यटकों के लिए रात्रि में भी खोला गया है। और साथियों इस दुर्ग को 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। याद रखना है आपको, अगर तारीख पूछ लिया जाए तो 21 जून आपको याद रखना है 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। साथियों इतना सा और याद रखना है कि 2018 में इस पर 12 रुपए का डाक टिकट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से दुर्ग पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। तो आमेर के किले पर, आमेर के दुर्ग पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। साथियों इसमें मुख्य रूप से पूछा जा सकता है तो गणेश पोल है। गणेश पोल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि साथियों इस पर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। आमेर के किले का कौन सा दरवाजा है जिस पर 25 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है? आपको ऑप्शन में डालेंगे सूरज पोल, चांद पोल और सिंह पोल और गणेश पोल। तो आपको याद रखना है गणेश पोल के ऊपर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। साथियों आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आमेर के किले के कौन से दरवाजे के बारे में या कौन से प्रवेश द्वार के बारे में फर्ग्यूसन ने कहा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। तो आपको याद रखना है विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने कहा है। किसको कहा है? गणेश पोल को कहा है। और गणेश पोल दीवाने आम, आमेर के किलों में स्थित जो दीवाने आम महल है, दीवाने आम महल से दीवाने खास जाने के लिए किस प्रवेश द्वार से गुजरना होगा? तो साथियों आपको ये भी याद रखना है कि गणेश पोल यहाँ आपके बीच में दीवाने आम से दीवाने खास से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो आपको गणेश मंदिर, गणेश पोल आपको याद रखना है। 25 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने कहा है। साथियों अगर मंदिर की बात की जाए तो जगत शिरोमणि का मंदिर आपको याद रखना है। आमेर के किले का जगत शिरोमणि मंदिर जिसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई है, और कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है उसको राजा मान सिंह के द्वारा चित्तौड़ से लाई गई है। और ये कृष्ण भगवान वही है, ये कृष्ण भगवान की मूर्ति वही है जिसकी पूजा मीरा करती थी। साथियों जलेबी चौक के बारे में पूछा जा सकता है कि जलेबी चौक कौन से दुर्ग में स्थित है या कौन से किले में है? तो साथियों आपको याद रखना आमेर के किले में जलेबी चौक स्थित है। साथियों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाइट टूरिज्म शुरू करने वाला राजस्थान का कौन सा दुर्ग पहला है? तो आपको याद रखना है कि आमेर का किला नाइट टूरिज्म करने वाला पहला किला है। सुहाग मंदिर भी पूछा जा सकता है। आपके माइंड को हैंग करने के लिए सुहाग मंदिर पूछा जा सकता है। सुहाग मंदिर कहाँ है? आमेर के किले में स्थित सुहाग मंदिर स्थित है। साथ ही महल के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आपको दीवाने आम, दीवाने खास दोनों महल मुख्य रूप से याद रखना है। इसका निर्माण राजा जिसने करवाया है? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया है। दीवाने आम 40 खंभों पर निर्मित एक विशाल आयताकार है जिसमें आम दरबार सजता था, आम दरबार लगता था। साथ ही इसी दुर्ग में सुख महल भी है, यश जस महल भी है, साथ ही इसमें मानसिंह महल भी है, और इसी दुर्ग में कदमी महल भी स्थित है। लेकिन आपको याद रखना है दीवाने आम, दीवाने खास, सुख निवास महल, शीश महल भी इसी में है।
मनपोल और साथियों जगत निवास मंदिर और 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। साथियों गणेश पोल जिस पर 12 रुपए का 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ ध्वज रखा गया है। और साथियों अगर बात की जाए तो ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। कालीको पहाड़ी पर निर्मित गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। हिंदू मुस्लिम शैली का एक समन्वित रूप माना जाता है। किसको? आमेर के दुर्ग को। और आमेर दुर्ग का निर्माण की बात की जाए तो राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था 1592 में। इसका पूर्ण कार्य मिर्जा राजा जयसिंह के समय इसका निर्मित कार्य पूरा हुआ था। तो साथियों अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।